स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है हिंद 28। और आज 3 फरवरी है। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम कल से शुरू हो चुका है। कल ज्योग्राफी का एग्ज़ाम था, आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और बिहार बोर्ड का अलग ही लेवल चल रहा है। 10th में इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता है और 12th में इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि ये सेशन पूरा लॉकडाउन में गुजरा 2020 का, और जितना भी स्टडी हुआ है वो कोचिंग में ना होके सेल्फ स्टडी भी ही हुआ है। और कुछ लोग ऑनलाइन भी क्लासेस लिए हैं, बट एग्ज़ाम हो रहा है वो ऑफलाइन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स का रिव्यू क्या है, उनका कहना क्या है कि एग्ज़ाम कैसा गुजर रहा है और उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये तो सभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है और सबसे हटके एक्सपीरियंस है कि क्लास हम घर पे करें, बट जो एग्ज़ाम हो रहा है वो जैसे पहले होता था वैसे ही आज भी एग्ज़ाम हो रहा है। और अभी मैं हूँ इस्लामिया कॉलेज के पास, तो यहाँ के स्टूडेंट्सों से कुछ रिव्यू लेते हैं। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी थोड़ी देर में जाएंगे अंदर एग्ज़ाम देने के लिए। और आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इनसे हम कुछ बात पूछना चाहते हैं। भाई, आपका जो पूरा पढ़ाई हुआ लॉकडाउन में हुआ, 2020 का सेशन है, और नॉर्मली पढ़ाई होना चाहिए टीचर के अंडर में, बट टीचर के अंडर में नहीं हो पाया कोचिंग के बंद होने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो कैसा फील कर रहे हैं कि बिना टीचर के पढ़ाई करके आदमी ज़्यादा एग्ज़ाम देने? आज देखिए, मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो देखिए अब जाने के बाद रूम हॉल में क्या होता है क्या नहीं होता है। कल का एग्ज़ाम कैसा गुजरा? कल का एग्ज़ाम आपका था, मेरा एग्ज़ाम था ज्योग्राफी का। तो समझ से बाहर था, सवाल खुली ये हो सकता है, क्यों ना हो, कि पढ़ाई वही है जो टीचर के अंडर में हो। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा होता है, बट जब तक कोई टीचर गाइड नहीं करेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे लिखना है, तो एक गाइडलाइन मिलता है टीचर के ज़रिए। बट लॉकडाउन की वजह से टीचर के अंडर में कोई पढ़ाई हो नहीं पाई, तो बच्चे बहुत डरे हुए हैं और एग्ज़ाम बहुत टफ जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन है जो बिहार से रिलेटेड है, आप में से जो उत्सुक हो देने के लिए दे सकता है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम इंडिया में सबसे ख़राब है। नीचे से 3 नंबर पे हम बोल सकते हैं, नीचे से 3 नंबर पे है। तो ये कब तक ऐसा रहेगा कि हम जब कोई इंडेक्स आए एजुकेशन सिस्टम का या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो हम नीचे से चेक करेंगे, नीचे से देखो लास्ट में रहता है बिहार। ये कब तक हम चेक करेंगे? कब हम देखेंगे कि भाई टॉप से देख लो या एवरेज में देखो कि 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, या 5 नंबर पे, 10 नंबर पे? ये मतलब कब तक चेंज हो सकता है आप लोगों के हिसाब से? हम लोग का हिसाब से 2021 में चेंज होना चाहिए। 2021 में चेंज होना चाहिए। ऐसे चेंजेस तो मतलब इतने कम समय में नहीं हो पाता है। आबादी बिहार का बहुत ज़्यादा है, 13 करोड़ में अप्रोक्स है। तो बट कितना टाइम लग सकता है? 5 साल, 10 साल? अब इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट्स की है या गवर्नमेंट की है? गवर्नमेंट का गलती है। कैसे? कैसे स्टूडेंट का गलती क्या है इसमें? स्टूडेंट्स की गलती मेरे हिसाब से ये है कि देखिए, पब्लिक डेमोक्रेसी में हम लोग हैं, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पब्लिक की क्वेश्चन पूछने की जी। जब तक हम क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तब तक कोई डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जब टैक्स दे रहे हैं तो सरकार से सवाल करें कि टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, हेल्थ पे कितना आ रहा है और एजुकेशन पे कितना आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। और भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनका क्या करना है कि और कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टॉपिक्स पे। एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया इंग्लिश का। अभी देखें भाई पेपर कैसा पेपर है। पेपर हम पहले बता दें, इसमें 107 क्वेश्चन है और इसमें 100 ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 का टिक आउट करना है। और उसके साथ आगे का क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, और इसमें कुछ क्वेश्चन मुझको बहुत अच्छा लगा, जस्ट लाइक राइट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ इंग्लिश एंड डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड ड्रामा एंड कोविड-19 पेंडेमिक। और इस पेंडेमिक में ये हुआ कि क्लास तो कोचिंग में हुआ नहीं है, बट एग्ज़ाम जैसे नॉर्मली पिछले साल होता था, पिछले सालों में होता था, वैसे ही हो रहा है। तो मतलब कैसा लगा ये एग्ज़ाम दे के कि क्लास में तो पढ़ाई हुआ नहीं, बट एग्ज़ाम जैसे हमेशा होता था वैसे ही हुआ है? ऐसा चीट हो रहा था? चीट कहाँ हो रहा था, चीट तो जा रहा है लेकिन चीट हो नहीं रहा है। अच्छा, चीट पहुंच जा रहा बट हो नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मतलब चीट होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। गार्डिंग बहुत ज़्यादा है अंदर। सही है। और मतलब अभी एग्ज़ाम टफ गुजरा या मतलब इजी गुजरा? का टफ गुजरेगा,
सही नहीं गुजरा है इसका मतलब ना। अब गुजरेगा कि कैसे, मतलब जब एक टीचर गाइड करता है किसी स्टूडेंट्स को तब उसका एग्ज़ाम सही से जाता है। अब टीचर का गाइडेंस मिला नहीं है, एक साल पूरा लॉकडाउन में ही गुजरा, क्लास तो कहीं हुआ नहीं, और लास्ट में अभी 2-3 महीने अगर से किसी को मौका मिला तो 1 साल की पढ़ाई 2-3 महीने में या 10-15 दिन में कैसे हो सकता है। और आगे के एग्ज़ाम्स भी बहुत टफ होने वाली है। सो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई? पूछिए ना कुछ। जी, तो जैसे बता रहे हैं भाई कि चीटिंग अंदर नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा इमेज बन गया है बिहार का कि एक बहुत पिक्चर वायरल हुआ था जो पीछे चढ़ के बिल्डिंग पे चीट धराया जा रहा था और पुलिस को घूस दे के भी चीटिंग कराया जा रहा था। तो ऐसा देख के मतलब कैसा फील होता है कि एक इमेज बन गया है बिहार का कि यहाँ पे हमेशा चीट होता है? ना देखिए भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। अंदर तो मैं चीट ले जाने खातिर आदमी लेकर चल जा रहा है, लेकिन अंदर में जो टीचर है वो बहुत गाइडिंग कर रहे हैं। और प्लस में हम लोग हैं कि लॉकडाउन की वजह से घर पर भी नहीं पढ़े हैं, और प्लस में वहाँ कुछ आदमी कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा है, फिर भी इतना गाइडिंग हो रहा है। गार्डन थोड़ा कम होना चाहिए ना। यस, और हम लोग पेपर चेक होने में भी थोड़ा ढिलाई हो। हाँ। और यहाँ तो CBSE वाले बोल दिए हैं कि किसी को फेल नहीं करना है। नहीं, वैसे अपने आदमी को मैंने पहचान करो, आदमी उसमें उस रूम में चीट धरा रहा है लोग, लेकिन सब बच्चे को नहीं मिल रहा है सर। सब बच्चे को नहीं, मतलब ना जो सेटिंग आदमी कर दे रहा है तो हो जा रहा है। हाँ, जो अधिकारी नहीं समझ रहा है कि बच्चा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस लड़का का भविष्य बिगाड़ दें या बना दें। हाँ, ये तो होना चाहिए कि या फिर क्वेश्चन कम कर देते लोग। यस, क्वेश्चन कम कर देना चाहिए, हल्का होना चाहिए, मतलब हल्का या फिर एग्ज़ाम हो वो थोड़ा हल्का हो जाए, क्वेश्चन टफ कम कर दिया जाए, या फिर क्वेश्चन का जो लेवल है उसको और इजी कर दिया जाए, ये हो सकता था। यस सर, वो प्लस में होता था, लेकिन वो हम लोग जो आदमी ले जा रहे हैं वो लड़वे नहीं कर रहा है। प्लस में अंदर इतना कराई ज़्यादा हो गया है अंदर, और जो ठीक है, फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको इस एग्ज़ाम परीक्षा से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत से अभी आएंगे जाएंगे, बट इसको वरी करके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।